तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 7.1। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, जिसमें मैंने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बताया था। यानी कि त्रिभुज का 5 सर्वांग समता नियम होता है, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस और आर एच एस। तो ये 5 सर्वांग सम नियम जो होता है, इसी से हम लोग सारा क्वेश्चन को बनाने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा उस वीडियो में। तो अब चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी कि इसमें ये बोला है कि इस फिगर में एक चतुर्भुज इस तरह से दे दिया है और इसमें बोल रहा है कि ए सी बराबर ए डी है। यानी ये वाला ए सी भुजा जो है ये ए डी के बराबर दिया हुआ है और लिखा है कि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो ए बी लाइन है इस एंगल ए को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो इस लाइन से बन रहा है, ये दोनों एंगल बराबर है। ये हम लोग को दे दिया है। अब बोल रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। यानी कि इसमें ये वाला जो बना यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज और यहाँ पे बना ए बी डी, तो इन दोनों ही त्रिभुज को हम लोगों को सर्वांगसम दिखाना है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बी सी भुजा है और ये बी डी भुजा है, तो इसके बारे में इन दोनों में क्या संबंध है ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लोगों को ये कोई भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना होता है तो हम लोग उसमें 3 चीज को देखते हैं जो कि बराबर हो, और उसके बाद किसी एक नियम से उन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम बताते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा, और उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज, यानी ये वाला लिए ए बी सी और उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है ए बी डी। तो इस तरह से लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले तो ये वाला ए सी भुजा ए डी के बराबर है, ये हम लोग को दिया हुआ। तो इस तरह से लिख देंगे कि ए सी बराबर ए डी, और साइड में हम लोग कारण भी लिखेंगे जो कि है यहाँ पर लिख देंगे दिया है, यानी ये हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। फिर उसके बाद अब दूसरा देखें तो यहाँ पे हम लोगों को ये भी दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि ए बी जो है वो समद्विभाजक है, इसका एंगल ए का समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि एंगल सी ए बी बराबर हो जाएगा एंगल डी ए बी के। और ये कैसे हम लोग का हुआ, तो साइड में हम लोग कारण में लिख देंगे कि ए बी जो है वो समद्विभाजक है एंगल ए का। फिर उसके बाद अब देखें तो 2 चीज़ हम लोगों को पता चल गया कि ये वाला साइड और ये वाला एंगल बराबर है दोनों त्रिभुज में। अब हम लोग ध्यान से देखें तो ए बी जो ये भुजा है ये दोनों त्रिभुज में हम लोगों को दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों में ही हम लोगों को ए बी भुजा दिख रहा है। तो यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी, और इसमें हम लोग लिखते हैं उभयनिष्ठ, यानी कि ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर इस तरह से उभयनिष्ठ लिख देंगे। तो अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो एक साइड एक एंगल और एक साइड, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज ए बी डी, और साइड में हम लोग लिख लेंगे कौन सा नियम है ये, एस ए एस, यानी कि साइड एंगल और साइड। तो इस तरह से इस नियम से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब हम लोगों से इसमें यह भी पूछ रहा था कि BC और BD के बारे में हम लोगों को संबंध बताना है। तो ध्यान से देखिए BC और BD अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर BC दिख रहा है और BD, ये दोनों एक ही ऑर्डर में दिख रहा है। यानी B है उसके बाद C है और यहाँ पर भी B है उसके बाद D है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि BC और BD जो होगा ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऑर्डर में होता है यानी कि वो दोनों बराबर हो जाता है। फिर तो यहाँ पर BC जो होगा वो BD के बराबर हो जाएगा, और साइड में रीजन भी हम लोग लिख देंगे कि CPCT से। तो यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो यही इसके बीच में रिलेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और एंगल DAB बराबर एंगल CBA है। यानी कि यहाँ पर एक चतुर्भुज है वापस से, जिसमें हम लोग को दिया हुआ है कि AD बराबर BC है। तो यहाँ पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यानी कि बराबर हो गया, और उसके बाद बोल रहा है कि एंगल DAB जो है वो CBA के बराबर है। यानी कि DAB ये वाला एंगल और CBA ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हम लोग को इसमें बोल दिया है कि बराबर है। अब इसमें हम लोग को 3 चीज सिद्ध करना है। तो सबसे पहला है कि त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम है BAC त्रिभुज के। यानी कि यहाँ पर हम लोग को ABD ये वाला त्रिभुज दिख रहा है और यहाँ पर BAC वाला त्रिभुज, इन दोनों को हम लोग को सर्वांगसम सिद्ध करना है। फिर उसके बाद हम लोग को सिद्ध करना है कि
बी डी बराबर है ए सी के, यानी कि यहाँ पर हम लोग को ये वाला बी डी और ये वाला ए सी दिख रहा है, इन दोनों को हम लोग को बराबर सिद्ध करना है। और उसके बाद हम लोग को लास्ट में सिद्ध करना है कि एंगल ए बी डी जो है वो बराबर है एंगल बी ए सी के। तो एंगल ए बी डी देखे तो ये वाला यानी कि एंगल, और उसके बाद एंगल बी ए सी यानी कि एंगल बी ए सी ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग को फिर बराबर सिद्ध करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी इसी तरह से लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, अब इन यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में यानी कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, अब इसमें हम लोग तीन चीज देखेंगे कि क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो ये वाला हम लोग को भुजा दे दिया है कि इसके बराबर है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला त्रिभुज देखें तो उसमें ये वाला भुजा है और ये वाला त्रिभुज में ये वाला भुजा है, यानी कि ए डी बराबर बी सी लिख देंगे और लिख दीजिएगा साइड में रीजन में कि दिया है। और उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो ए बी जो भुजा है ये दोनों में ही आ रहा है, यानी यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज बना तो उसमें भी ये भुजा आ गया और ये वाला त्रिभुज में भी ये भुजा आ गया। तो यानी ए बी बराबर ए बी लिख के साइड में उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा। और उसके बाद ध्यान से देखिए तो ये वाला जो एंगल है, यानी कि इस त्रिभुज में ये वाला एंगल और इस त्रिभुज में ये वाला एंगल, ये भी हम लोग को बराबर दिया हुआ है। यानी कि हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया और ये साइड, यानी कि एस ए एस रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी सर्वांगसम हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है बी डी बराबर ए सी करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर बी डी बराबर ए सी इस तरह से ऑर्डर में ही दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे बी डी बराबर ए सी और साइड में लिख देंगे सी पी सी टी। फिर उसके बाद एंगल ए बी डी और बी ए सी है, तो ध्यान से देखिए ए बी डी और बी ए सी ये भी हम लोग को इस तरह से दिख रहा है ऑर्डर में, यानी लाइन बाय लाइन ही लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग ये भी इस तरह से लिख देंगे ए बी डी बराबर बी ए सी एंगल और उसके बाद साइड में लिख देंगे सी पी सी टी इसमें भी। तो इस तरह से ये तीनों प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, यानी कि यहाँ पर एक AB इस तरह से रेखाखंड है यानी लाइन सेगमेंट, और इस पर जो है दो बराबर लंब बनाया गया है, यानी कि लंब क्या होता है जो 90 डिग्री पर होता है, यानी कि एक यहाँ पर AD बनाया लंब जो कि यहाँ पर 90 डिग्री पर है और यहाँ पर एक BC बनाया है, ये दोनों इसका लंब हो गया यानी 90 डिग्री पर हो गया, और ये दोनों बराबर भी है ये भी बोल रहा है, यानी AD बराबर BC भी हम लोग को दे दिया है। अब उसके बाद बोल रहा है कि दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पर C और D को मिलाने पर ये जो रेखाखंड मिला हम लोग को, ये हम लोगों को बोल रहा है कि ये जो AB है इसको समद्विभाजित कर रहा है, ये हम लोग को प्रूव करना है। यानी कि इसमें हम लोग को ये सिद्ध करना है कि AO जो है वो BO के बराबर है, क्योंकि अगर AO और BO बराबर हो जाएगा तो यानी कि ये जो CD रेखा है ये इस AB रेखाखंड को समद्विभाजित कर रहा है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इन दोनों त्रिभुज को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दे यानी सर्वांगसम कर दे तो हम लोग कह सकते हैं कि AO जो है वो BO के बराबर होगा। तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग कैसे सर्वांगसम करेंगे, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला जो लाइन है ये इसके बराबर है, ये हम लोग को पहले से दिया हुआ है, यानी एक भुजा तो ऐसे ही बराबर हो गया। उसके बाद बोला था कि यहाँ पर ये दोनों ही लंब है, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग को एक चीज पता चल गया कि एक एंगल बराबर है, यानी ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर भुजा हो गया और एक एंगल हो गया। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक एंगल BOC अगर देखें तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल की भी बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कि आप लोगों को पता है कि इस तरह दो लाइन जब भी इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो बराबर होता है, तो यानी कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो इसमें साइड में आप लोग कारण में लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिला कि एंगल और साइड, यानी कि AAS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है इस तरह से लिखेंगे कि त्रिभुज AOD, यानी ऑर्डर में ही लिखना है, AOD लिखे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे BOC, यानी AOD और BOC इस तरह से लिख दीजिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और उसके बाद साइड में AAS रूल लिख दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर AO और BO जो है वो ऑर्डर में आ जाएगा, यानी AOD लिखे थे और BOC, तो AO और BO इस तरह से ऑर्डर में आ गया, तो इसलिए ये दोनों बराबर हो गया CPCT से। तब हम लोग फिर कह सकते हैं, नीचे लिख दीजिएगा कि अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक L और एक M ये दो रेखा है और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये बोल रहा है कि इन्हें दो और समांतर रेखाएं P और Q, यानी P और Q जो है प्रतिच्छेद कर रहा है और ये दोनों भी समांतर है, यानी P Q के समांतर हो गया और L M के समांतर हो गया।
गया। और उसके बाद बोल रहा है कि इसमें अब हम लोगों को दर्शाना है कि त्रिभुज ABC यानी जब इस तरह से प्रतिच्छेद हुआ तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला दिया और बोल रहा है कि इससे हम लोग को एक त्रिभुज मिला ABC यहाँ पर ये वाला और एक मिला CDA ये वाला। ये दोनों जो है ये हम लोगों को सिद्ध करना है कि सर्वांगसम है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि AC भुजा जो है वो दोनों में ही आ रहा है। तो यानी कि हम लोग AC बराबर AC लिख के उभयनिष्ठ लिख देंगे कारण में। अब उसके बाद देखें तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर एक इस तरह से जेड बनता हुआ दिख रहा है और यानी कि ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। तो एकांतर अंतःकोण जो होता है वो बराबर होता है, यानी ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर है। AC जो है इसका एक तिर्यक रेखा है, तो इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। और उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये वाला जो एंगल है ये भी बराबर हो जाएगा इस एंगल के, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भी इस तरह पैरेलल है यानी समांतर है और यहाँ पर ये भी इसका एक तिर्यक रेखा है AC। तो इसलिए यहाँ पर भी एक इस तरह से जेड बन रहा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला भी जो है एकांतर अंतःकोण है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग को क्या मिला कि एक एंगल, उसके बाद एक भुजा और ये वाला एक एंगल, यानी कि ASA यानी एंगल साइड एंगल रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है ये कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांगसम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। यानी सबसे पहले एक रेखा L जो है वो बोल रहा है कि कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी एक इस तरह से कोण A बनाया है और इसमें एक लाइन है L जो कि इस एंगल को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल बना और ये वाला, ये दोनों बराबर हो गया। और बोल रहा है कि B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, यानी ये जो रेखा L था इस पर एक बिंदु कोई भी कहीं पर भी ले लिया जिसको B नाम दे दिया। और उसके बाद अब बोल रहा है कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, यानी कि यहाँ से एक इस तरह से एक लाइन बनाया जो कि इस पर लंब है यानी 90 डिग्री पर है, और यहाँ से BP इस तरह से लाइन बनाया यानी इसका दोनों जो भुजा था इस पर इस तरह से बनाया है 90 डिग्री पर। अब हम लोग को इसमें दर्शाना है कि त्रिभुज APB जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के, यानी यहाँ पर बना कौन सा APB और AQB, इन दोनों को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है, सर्वांगसम करना है। कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले देखें तो AB दोनों में ही आ रहा है, यानी यहाँ पर एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक त्रिभुज है, इन दोनों में ही ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है क्योंकि ये जो L रेखा है ये इस A कोण का समद्विभाजक था, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो गया। और यहाँ पर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो यानी कि हम लोगों को क्या मिला कि एंगल एंगल और ये वाला साइड यानी AAS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सर्वांगसम हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि BP बराबर BQ है, ये भी सिद्ध करना है। तो BP बराबर BQ अगर ध्यान से देखें तो BP और BQ ये भी हम लोग को ऑर्डर में दिख रहा है, यानी उल्टा ऑर्डर में है लेकिन ऑर्डर में ही है, तो इसलिए ये दोनों भी CP/CT से बराबर हो जाएगा। और इसमें फिर ये भी बोल रहा है कि अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी समदूरस्थ का मतलब होता है कि बराबर दूरी पर है, यानी B जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि इसका दोनों भुजा जो एंगल A का था, यानी ये वाला एंगल A है, इसका एक भुजा ये है और एक भुजा ये, इन दोनों ही भुजाओं से ये B बिंदु जो है ये समदूरस्थ है। तो इसे आप लोग बस अगर ये प्रूव कर दीजिएगा, यानी ये लिख दिए हम लोग कि BP बराबर BQ है, तो इससे तो ये अपने आप ही प्रूव हो गया कि ये समदूरस्थ होगा ये बिंदु। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें है कि आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और एंगल BAD बराबर एंगल EAC है, यानी कि यहाँ पर ये एक आकृति है। इसमें सबसे पहले बोला कि AC बराबर है किसके? AE के, तो यहाँ पर AC दिख रहा है और उसके बाद AE दिख रहा है, तो ये दोनों बराबर है। और उसके बाद बोल रहा है AB बराबर है AD के, तो AB बराबर हो गया AD के। और उसके बाद बोल रहा है एंगल BAD, यानी ये वाला एंगल BAD है और ये यहाँ पे एंगल EAC यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है, यानी कि ये तीन चीज हम लोग को दिया है। और अब हम लोगों को दर्शाने बोल रहा है कि BC बराबर DE है, यानी कि यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये BC और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले जाके DE, ये दोनों को हम लोग को बराबर करना है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, यानी कि हम लोग ABC ये पूरा अगर ट्रायंगल देखें और यहाँ पर एक ट्रायंगल है ADE, यानी कि ADE ये वाला ट्रायंगल, तो इन दोनों को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दे तब हम लोग कह सकते हैं कि BC जो होगा वो DE के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये फिर ऑर्डर में आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग को बस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं? ABC वाला, यानी कि यहाँ से ले जाके यहाँ तक ये पूरा वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ADE, यानी कि ये वाला ट्रायंगल।
तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ था कि ए बी जो है वो बराबर है ए डी के, यानी कि ये इस त्रिभुज में ए बी है और इस त्रिभुज में हम लोग का ए डी है। तो इस तरह से हम लोग ए बी बराबर ए डी लिख देंगे और रीजन में हम लोग का हो जाएगा कि दिया है, यानी क्वेश्चन में ही है। उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि AC जो है वो AE के बराबर है, यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है इसमें AC एक भुजा है और यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है इसमें AE एक भुजा है। तो यानी यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि AC बराबर AE हो जाएगा और ये भी हम लोग का दिया है। अब दो हम लोगों को भुजा मिल गया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए हम लोगों को दिया हुआ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, लेकिन हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला ट्रायंगल में हम लोग का ये वाला नहीं बल्कि ये पूरा एंगल आ रहा है और उसी तरह से इस ट्रायंगल में भी हम लोग का ये एंगल नहीं बल्कि ये पूरा एंगल आ रहा है। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अगर हम लोग इन दोनों में ये वाला एंगल जोड़ देते हैं तो दोनों यानी कि ये पूरा जो होगा इस पूरे के बराबर हो जाएगा। यानी इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि एंगल BAD दिया हुआ है हम लोग को, तो यानी जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिख लेते हैं कि एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के। अब हम लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों में ही हम लोग जोड़ देते हैं, यानी इस तरह से लिखेंगे कि एंगल BAD प्लस और ये वाला एंगल जोड़ते हैं DAC। तो दोनों तरफ DAC को जोड़ने से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जोड़ देंगे दूसरा साइड भी, तो EAC प्लस एंगल DAC इस तरह से लिख देंगे। तो इन दोनों एंगल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को ये पूरा एंगल मिल जाएगा, यानी कि एंगल BAC मिल जाएगा। और उसी तरह से फिर उधर साइड जब इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो हम लोग का EAD इस तरह से मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या कि अब हम लोगों को जो है क्या मिल गया, एक भुजा, एक ये पूरा एंगल और ये वाला भुजा, यानी कि साइड एंगल और साइड यानी SAS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब आप लोग डायरेक्ट फिर लिख दीजिएगा कि BC बराबर DE, क्योंकि CP/CT से। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें है कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, यानी कि AB ये एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, यानी कि AP और BP दोनों बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल BAD बराबर एंगल ABE और एंगल EPA बराबर एंगल DPB है। यानी कि यहाँ पर दो इस तरह से बिंदु लिया E और D और एक ही तरफ लिया, यानी कि यहाँ पर AB लाइन था उसके ठीक ऊपर साइड लिया है, ऐसा नहीं किया है कि एक ऊपर और एक नीचे लिया है, दोनों एक ही ओर लिया है। तो D और E इस तरह से दो बिंदु लिया और उसके बाद बोल रहा है कि इस तरह से लिया गया है कि BAD ABE एंगल के बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर BAD ये वाला जो एंगल है और ABE यानी कि ABE हम लोग का ये वाला एंगल हो गया। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाता है और उसके बाद बोल रहा है कि EPA और DPB भी बराबर हो जाता है। तो EPA अगर हम लोग देखें तो EPA ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला, ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाता है। इस तरह से लिया गया है। अब हम लोगों को इसमें दर्शाना है कि त्रिभुज DAP जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। तो DAP अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये रहा DAP, तो ये वाला हम लोग का एक त्रिभुज हो गया और दूसरा हम लोगों को त्रिभुज दिया है EBP, तो EBP यानी कि ये वाला। तो इन दोनों को हम लोग को जो है सर्वांगसम करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो AP जो है वो BP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि P जो है वो इसका एक मध्य बिंदु था। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि AP बराबर BP हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हो गया बराबर। अब दूसरा ध्यान से देखिए तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंगल DAP, तो एंगल DAP जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल EBP के, यानी इस एंगल के। अब उसके बाद तीसरा चीज़ ध्यान से देखिए क्या है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, लेकिन इस त्रिभुज में तो हम लोग का ये पूरा एंगल आ रहा है। तो इसमें भी हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है यानी EPD ये इन दोनों ही एंगल में जोड़ देंगे। तो इस एंगल में अगर हम लोग ये वाला एंगल जोड़ देंगे EPD तो हम लोग का ये पूरा एंगल APD मिल जाएगा। तो आप लोग जो है उस तरह से जोड़ कर लिख दीजिएगा जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि APD, तो यहाँ पर APD जो है वो बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से इस एंगल में अगर हम लोग ये वाला एंगल जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा BPE, तो एंगल BPE इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को मिल गया कि एक एंगल फिर एक साइड और फिर एक एंगल, यानी ASA एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों त्रिएंगल जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा। फिर अब उसके बाद बोला है AD बराबर BE करना है। तो ध्यान से देखिए AD और BE इस तरह से हम लोग को ऑर्डर में दिख रहा है, तो ये हम लोगों का CP/CT से बराबर हो जाएगा।
तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी समकोण है, यानी सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिया, यानी 90 डिग्री का एक त्रिभुज लिया है। यानी कि यहाँ पर ये रहा ए बी सी त्रिभुज और इसमें बोल रहा है कि कोण सी जो है वो समकोण है, यानी कि ये वाला जो सी वाला एंगल है ये हम लोग का बोल रहा है 90 डिग्री है, यानी समकोण है। अब उसके बाद बोल रहा है एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, यानी इसमें जो 90 डिग्री का जो अपोजिट वाला साइड होता है, उल्टा साइड, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो ये जो कर्ण ए बी है इसका मध्य बिंदु एम है, यानी यहाँ पर ये जो बिंदु है ये मध्य बिंदु है इसका, यानी कि यहाँ पर बी एम जो होगा वो ए एम के बराबर होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है, यानी कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो C था इसको इस तरह से M से मिलाते हुए और आगे तक इस तरह से बढ़ाया गया है कि यहाँ पर DM बराबर CM हो जाता है, यानी ये जो DM है और ये जो CM है ये बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद लिखा है कि बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर ये जो D था इसको फिर इस तरह से B से मिला दिया है। तो इतना करने के बाद अब हम लोग को जो है ये चार चीज़ इसमें दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहला है कि त्रिभुज AMC जो है वो सर्वांगसम है BMD त्रिभुज के। तो ध्यान से देखिए AMC ये वाला त्रिभुज और यहाँ पर BMD ये वाला त्रिभुज, तो इन दोनों को अगर हम लोग सर्वांगसम करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला भुजा जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पर इस तरह से करके लिख देते हैं, ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया, यानी एक भुजा बराबर हो गया। फिर उसी तरह से दूसरा भुजा भी बराबर हो गया और ये वाला जो होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी दो लाइन जब भी प्रतिच्छेद करता है तो जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया कि साइड एंगल और साइड, यानी SAS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल DBC एक समकोण है, यानी यहाँ पर DBC ये वाला जो एंगल है इसे हम लोग को 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अभी जो हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है तो इससे हम लोग अब ये भी कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि BDM जो होगा वो CAM के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो BDM और ACM इस तरह से हम लोगों को दिख रहा है कि ऑर्डर में है, तो इसलिए ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर आ जाएगा। अब इन दोनों एंगल को बराबर करने से क्या होगा कि ये जो DB लाइन है ये AC के समांतर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए कि ये जो है ये दोनों और कुछ नहीं बल्कि एकांतर अंतःकोण है, यानी कि इस तरह से एक जेड भी बनता हुआ दिख रहा है जो कि एक निशानी होता है कि ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ पर यानी कि ये लाइन और ये लाइन जो है समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा है जिससे ये दोनों एंगल बराबर है, यानी एकांतर अंतःकोण बराबर होने से ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। अब इन दोनों लाइन पैरेलल होने के बाद अब हम लोग जो है ये वाला लाइन को अगर तिर्यक रेखा मान ले तो ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, क्योंकि ये जो है इसे हम लोग सह अंतःकोण बोलते हैं जिसका हमेशा योग 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि ACB, तो एंगल ACB प्लस एंगल DBC, तो ये दोनों एंगल जो है ये हम लोग का 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग को दिया हुआ था कि ये जो है ये 90 डिग्री है, तो यानी यहाँ पर अगर हम लोग 90 डिग्री इस एंगल का मान रख देंगे तो इससे हम लोगों का जो है ये वाला एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। अब जैसे ही ये 90 डिग्री आ गया तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब अगला हम लोग को प्रूफ करना है कि त्रिभुज DBC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। तो DBC वाला अगर देखें तो यानी कि ये वाला त्रिभुज है और यहाँ पर दूसरा ये ACB वाला ये वाला है, तो इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बराबर है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये 90 डिग्री आया था और ये भी 90 डिग्री है, तो सबसे पहला तो यही हो गया कि ये बराबर है इसके। फिर उसके बाद हम लोगों को ये भी दिख रहा है कि BC जो है वो दोनों में बराबर है, यानी उभयनिष्ठ है, यानी कि यहाँ पर इस तरह से देखे और ये वाला तो दोनों में ही BC भुजा आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि एक एंगल मिल गया और एक यहाँ पर हम लोगों का भुजा मिल गया। अब उसके बाद ध्यान से देखें तो ये जो BD होगा ये AC इस भुजा के भी बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही इन दोनों ट्रायंगल को जो है कॉन्ग्रुएंट किया था पहला नंबर वाला में। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि BD यानी BD और AC ये दोनों हम लोग को ऑर्डर में दिख रहा है, तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग का ये वाला भुजा इसके बराबर हो गया और ये वाला भुजा दोनों में हम लोग का उभयनिष्ठ हो गया और ये वाला एंगल हम लोग का इस एंगल के बराबर हो गया, यानी कि हम लोग का SAS यानी साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा।
फिर अगला हम लोगों का है कि सी एम बराबर हाफ ऑफ ए बी, ये हम लोग को प्रूव करना है। यानी सी एम को हम लोग को दिखाना है कि ए बी का वो आधा है। यानी यहाँ पर हम लोग को ये सी एम दिख रहा है, इसमें हम लोग को ये करना है कि इस ए बी का आधा है। तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सी एम जो है वो हाफ ऑफ सी डी है। यानी इस तरह से सी एम बराबर हाफ ऑफ सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पहले ही दिया गया था क्वेश्चन में ही कि सी एम और डी एम बराबर है। तो यानी कि हम लोग जो है लिख सकते हैं कि सी एम जो है वो आधा होगा पूरे इसका, यानी सी डी का आधा होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो सी डी जो होगा, यानी ये वाला जो लाइन हम लोग का सी डी है, ये हम लोग का बी ए के बराबर होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को जो कॉन्ग्रुएंट किया था इसमें हम लोग को दिख रहा है सी डी और बी ए, ये दोनों हम लोग का ऑर्डर में, इसलिए सी पी सी टी से ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये और ये बराबर हो गया। तो अब हम लोग सी डी की जगह पर यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आ जाएगा कि सी बी बराबर हाफ ऑफ ए बी। तो ये हम लोग का इस तरह से चारों प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अब मिलेंगे इसके अगले प्रश्नावली में। जय हिंद।